नमस्कार। आज हम कोयम्बटूर की एक काफी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर के साथ लगभग 2.9 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। जी, और ये कोई आम धोखाधड़ी नहीं थी। इसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट, ये नाम ही अपने आप में थोड़ा अजीब है। चलिए समझते हैं आखिर है क्या। बिल्कुल, ये डिजिटल अरेस्ट मतलब सुनने में शायद नया लगे, पर तरीका बहुत खतरनाक है। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं कि फोन पर ही इतना ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि सामने वाले को मतलब पीड़ित को लगने लगता है कि वो सचमुच पुलिस की वर्चुअल हिरासत में है। वर्चुअल हिरासत फोन पर? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसमें डर, शर्मिंदगी और एक झूठे अधिकार का एक तरह का जाल बुना जाता है। अच्छा, तो इस खास मामले में डॉक्टर के साथ ये कैसे हुआ? शुरुआत कैसे हुई? इसमें स्कैमर्स ने पहले डॉक्टर को कॉल किया और खुद को मुंबई साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी बताया। अच्छा, मतलब पहले विश्वास जीता एक झूठी पहचान से। हाँ बिल्कुल, और फिर सीधे सीधे उन पर मतलब डॉक्टर पर साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। और साथ में तुरंत गिरफ्तारी की धमकी भी दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या? उन्होंने पीड़ित को बहुत सख्त निर्देश दिए, जैसे घर के अंदर ही रहना है, किसी से बात नहीं करनी। किसी से भी नहीं? परिवार से भी नहीं? नहीं, किसी से भी नहीं। और कहा कि लगातार वीडियो कॉल पर रहें ताकि वो निगरानी रख सके। अरे, मतलब पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट देना। ये तो बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। हाँ, यही तो इस स्कैम का असली मनोवैज्ञानिक पहलू है। पीड़ित को एकदम अकेला कर देना ताकि वो बाहर से कोई सलाह ना ले सके या असलियत पता ना कर सके। जब कोई इंसान डरा हुआ और अकेला होता है ना, तो वो किसी भी सुझाव को, खासकर जो किसी कथित अधिकारी से आ रहा हो, मानने को ज्यादा तैयार हो जाता है। सही बात है। उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि वो पहले से ही एक तरह की निगरानी में है, भले ही वर्चुअल हो। ये सिर्फ डर नहीं है, शायद मुझे लगता है इसमें अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन खोने का डर भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, खासकर एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल के लिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। स्कैमर्स अक्सर पीड़ित की सामाजिक प्रतिष्ठा और शर्मिंदगी के डर का ही फायदा उठाते हैं। गंभीर आरोपों का डर, और ये डर की बात बाहर फैल जाएगी, ये इंसान को ठीक से सोचने नहीं देता। हाँ, तर्क खत्म हो जाता है डर के आगे। बिल्कुल, और फिर वो उस स्थिति से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि पैसे भेजना। इस मामले में भी पीड़ित से अलग अलग बैंक खातों में किश्तों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए, करीब 2.9 करोड़ रुपए। तो फिर ये रुका कैसे? मतलब इतना बड़ा अमाउंट जाने के बाद भी क्या ये चल ही रहा था? हाँ, किस्मत से हुआ ये कि तमिलनाडु की जो राज्य साइबर क्राइम विंग है, उनके साइबर कमांड सेंटर को कहीं से खुफिया जानकारी मिली कि इस तरह का एक बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। अच्छा। और कोयम्बटूर सिटी पुलिस को अलर्ट किया। और पुलिस ने फिर डॉक्टर से संपर्क किया होगा? हाँ, पुलिस टीम डॉक्टर के घर पहुंची, लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। वो क्या? पुलिस को पीड़ित डॉक्टर को ये समझाने में कि भाई आपके साथ धोखा हुआ है, ये स्कैम है, करीब 2 घंटे लग गए। क्या 2 घंटे? जी हाँ, 2 घंटे। आप सोच सकती हैं कि स्कैमर्स का मनोवैज्ञानिक कंट्रोल कितना गहरा था। अविश्वसनीय। असली पुलिस को भी यकीन दिलाने में 2 घंटे लग गए। ये दिखाता है कि तरीके कितने खतरनाक और परिष्कृत हो गए। बिल्कुल। खैर, साइबर क्राइम यूनिट की समय पर कार्रवाई से डॉक्टर का और पैसा जाने से बच गया। पर यह घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है सबके लिए। अब औपचारिक शिकायत दर्ज हो गई है और पुलिस जांच कर रही है पैसों के लेन देन और स्कैमर्स के नेटवर्क की। तो इससे आम नागरिक क्या सीख ले सकता है? सबसे जरूरी बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात, गांठ बांध लें। कोई भी असली पुलिस एजेंसी या सरकारी अधिकारी कभी भी गिरफ्तारी से बचाने के लिए या कोई केस सुलझाने के लिए फोन पर पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेगा, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ना? बिल्कुल। ऐसी कोई भी मांग तुरंत शक पैदा करनी चाहिए। और अगर किसी को ऐसी कॉल आती है तो क्या करना चाहिए? पहली बात, घबराना नहीं है, शांत रहें, कॉल काट दें। कोई जानकारी, कोई पैसा, कुछ भी शेयर ना करें और तुरंत इसकी सूचना दें। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in या फिर हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 हेल्पलाइन? हाँ, जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे कार्रवाई की संभावना उतनी ही बढ़ेगी।
सतर्क रहना और तुरंत रिपोर्ट करना, यही सबसे बड़ा बचाव है। सही कहा, सतर्कता और तुरंत एक्शन। और ये पूरी घटना ना हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। हम देख रहे हैं कि ये स्कैम कितने असली लग सकते हैं, इतने कि एक पढ़ा लिखा कामयाब प्रोफेशनल भी इनके जाल में फंस सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब डिजिटल दुनिया में डर और अधिकार का इतना परिष्कृत इस्तेमाल किया जाता है, तो हम में से कितने लोग हैं जो उस कथित अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं या उसे चुनौती देने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।